एनालिसिस देखिए सिंपल है, कोई टफ नहीं है, लेकिन आप जैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, इसको एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ए बी सी डी पैटर्न बना बनाकर उसको घुमा देते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल आसान है, जब देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी एबीसीडी से मतलब नहीं है, कोई स्कूल थोड़ी खुल रहे अपन। नॉर्मल आपको देखना है कि ट्रेंड पहले डाउन ट्रेंड पे होंगे, या तो एक रेंज के अंदर घूम रहा था, जैसे भी हो अपने से मतलब नहीं है। अपने को पॉइंट पकड़ना है जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ट्रेंड स्टार्ट मींस हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद यहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया, चीजों को समझना आप। ठीक है, अपने को पकड़ना है जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट किया था। आप ट्रेल लाइन ड्रॉ करते हो ना, ट्रेल लाइन ड्रॉ कैसे करते हो? इस तरह ड्रॉ करते हो आप ट्रेल लाइन को, है ना, जहां से आप ट्रेंड को स्टार्ट करते हो। तो जहां से आप ट्रेंड स्टार्ट होते हैं उस पॉइंट से आपने काम पकड़ना, अपना वो पॉइंट को पकड़ना है। आपको ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल यहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक आप क्या है, उसके बाद डाउन आया, करेक्शन आया, मैं इसको मार्किंग कर देता हूं 1। ओके, सेकेंड उसके बाद ऊपर जा रहा है, उसने प्रीवियस हाई यानी जो 1 है उसके हाई को उसने ब्रेक करके ऊपर निकल गया, एंड एक नया हाई बनाया है, मार्क करता हूं मैं 2। ओके, अगेन उसने एक हायर लो फॉर्मेशन किया। ठीक है, अगेन उसने एक हायर लो फॉर्मेशन किया। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप कि सेकेंड नंबर जो है, जो पीक है, जो हाई है, उसको वेव बोला जाता है ना। यानी ये एक वेव हो गया, ये एक वेव हो गया। ठीक, तो सेकेंड जो है, सेकेंड के जो हाई है वो प्रीवियस हाई से ज्यादा होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद उसने एचएल लगाया, लो लगाया, उसने लगाने के बाद अगेन प्राइस ऊपर जा रहा है। अब मान के चलो ये जो है ऊपर जा रहा है, इसने सेकंड के हाई को ब्रेक करता है और एक नया हाई बनाता है 3। अब अगर मान के चलो थर्ड के जो हाई है वो अगर सेकंड से ज्यादा है, तो ये बन गया अपने वेव एनालिसिस के फॉर्मेशन। क्लियर? यस सर। यस सर। क्या बताया था मैंने कि जहां से ट्रेंड स्टार्ट होंगे वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, एक अप ट्रेंड है, ओके, डाउन ट्रेंड भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्विंग के हाई है, दैट मीन्स एच एच है, हायर हाई, वो हो जाएगा 0.1। ठीक है, उसके बाद एक एच एल बनाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेव, यहां से यहां तक वेव है। उसके बाद उसने अगेन ऊपर गया एंड फर्स्ट के हाई को उसने ब्रेक किया, तो अब सेकेंड के हाई इज मोर देन फर्स्ट के हाई। ठीक है, उसके बाद अगेन नीचे आया, एंड उसके बाद अगेन जब ऊपर जा रहा है, अगर वो सेकंड के हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, दैट मीन्स अगर थर्ड हाई है यानी थर्ड वेव है, उसके हाई अगर सेकंड से हाई है, अब क्या होगा? अब यहां से मार्केट एक करेक्शन देगा, या तो करेक्शन देगा, या तो एक कॉन्सोलिडेट करेंगे, या तो यहां पे एक रेंज बनाएगा, उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो अब यहां से यहां तक मेरा वेव कंप्लीट हो गया। बस इतना है वेव एनालिसिस। ये टफ है क्या? नहीं सर, टफ तो नो नहीं, सर। बट सर इसमें लो का कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल। लो का कुछ नहीं है। ठीक है सर। कितना आसान है ये वेब एनालिसिस को समझना। लेकिन यूट्यूब में जाओगे, वीडियो देखोगे ना बहुत सारे, तो आपको ये ए बी सी डी, यस यहाँ सर। पे सर ए, यहाँ पर टेलीग्राम पे डी। इतने चार्ट्स आते हैं इसके, वेव्स के, तो उसमें ABCD होता है, किसी में 1 2 3 4 होता है, अजीब लगता है क्या काफी। मतलब, क्या वही तो कह रहा हूँ, क्या मतलब है? आप एबीसीडी बी सी डी ई एफ करना है, अब स्कूल थोड़ी खुल रहे थे। क्या मतलब है? आप सिंपल है कि इतना टफ नहीं था, वही तो कह रहा हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स चीजों को बना लेते हैं ना। सिंपल है, एक ट्रेंड बन गया है, हाई बनाया है उसने, हायर हाई, इसको हायर हाई मार्क करो, या तो पॉइंट नंबर 1 मार्क करो। उसके बाद एक लो बनाया है, हायर लो। उसके बाद ट्रेंड ऊपर गया है, उन्होंने बनाया पॉइंट नंबर 2, सेकंड हायर हाई। अब सेकंड हायर हाई जो है वो प्रीवियस हायर हाई से ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब नीचे आया। अब मान के चलो अगर उसने थर्ड टाइम यानी जो थर्ड हाई है, वह यानी ये वाला जो हाई है, ये वाला स्विंग है, अगर ये स्विंग प्रीवियस स्विंग से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, प्रीवियस स्विंग से अगर ज्यादा है, तब क्या होगा? मार्केट के अंदर एक करेक्शन आएंगे, या तो कंसोलिडेट होंगे, ठीक है, या तो एक रेंज बाउंड में घूम जाएगा, यानी एक करेक्शन मूड पे चला जाएगा। बस इतना है।
और कुछ नहीं है, सिंपल है। यानी 3 वेव, 3 हायर हाई लगने के बाद मार्केट के अंदर एक करेक्शन आना तय है, गारंटी है। वो करेक्शन कितने दिन का चलेगा, कितने घंटे के चलेंगे, कितने टाइम फ्रेम का चलेगा, वो अलग चीज है, बट एक करेक्शन आएगा, एक रेंज के अंदर घूमेंगे, उसके बाद मार्केट या तो नीचे की तरफ मूव देगा डाउन ट्रेंड में, या तो हो सकता है कि इस रेंज को ब्रेक करके अगेन एक नया वेव फॉर्मेशन देगा। बट 3 होने के बाद, थर्ड होने के बाद एक करेक्शन जरूर आएगा, बस इतना है और कुछ नहीं है, सिंपल है। अब अरविंद जी सही है क्या, कंफ्यूजन है इसमें? अब चलता हूं आपको चार्ट पे। सर अगली सर ये थर्ड वेव जो है, सर अगली वेव है जो वो भी 3 का ही रहेगा। मैं आपको दोबारा चीजों को क्लियर कर देता हूं। पहले ये तो बताइए, वेब एनालिसिस क्लियर है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर, आ गया सर, आ गया सर। टफ है क्या या इजी है? इजी है सर, अभी तो इजी लग रहा है, बाकी इसको यूज करना पता नहीं सर। इज कुछ नहीं है, बस ये ध्यान टाइम रखना। फ्रेम क्या रहेगा सर इसमें? टाइम फ्रेम आपके हिसाब से 5 मिनट का रखो, 3 मिनट का, जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते हो उसके बेसिस पे रखिए आप। बट सर अब अपने इंट्रा में इसको यूज करना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो। मैं सारे पॉइंट आऊंगा, मैं पहले चीजों को देखिए आप। हाँ जी, सबसे पहले 1 फर्स्ट स्विंग, उसके बाद सेकेंड स्विंग, सेकेंड हायर हाई, एंड उसके बाद थर्ड हायर हाई। ठीक है, मैंने कंडीशन क्या बताया था? सेकंड वाले हाई प्रीवियस हाई से ज्यादा होनी चाहिए, थर्ड वाले हाई सेकंड वाले से ज्यादा होना चाहिए, बस इतना कंडीशन है। ये कंडीशन अगर मैच होते हैं, अब क्या होगा, मार्केट के अंदर एक करेक्शन आएंगे, नेक्स्ट फेज जो होगा करेक्शन होगा। यानी दैट मींस आप मार्केट ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा, यानी फोर्थ स्विंग ऐसे नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? फोर्थ स्विंग इस तरह नहीं निकलेगा, थोड़े से करेक्शन उसके अंदर आएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब ये यहां से करेक्शन एक दिन का हो सकता है, यानी थोड़े से करेक्शन हो सकता है, या थोड़े से एक रेंज बना सकता है कंसोलिडेट, या दैट मींस यहां से मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज में चला जाएगा। उसके बाद कब तक कंसोलिडेटेड फेज रहेगा वो डिपेंड करता है प्राइस एक्शन पे। हो सकता है कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक लोअर लो बनाने लग जाए तो एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद उसने हाई को ब्रेक करके अपसाइड में चला जाएगा, तो यहां से अगेन एक नया वेव, नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये लोअर लो को ब्रेक करके नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अगर लोअर लो को ब्रेक नहीं करता है, उसके बाद उसने रेंज बना के एक हायर हाई बनाने लग जाता है, लग के फिर अपने दोबारा स्टार्ट करता है, न्यू वेव स्टार्ट कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये याद रखना है, आपको फॉलो करना है बस यहां तक। इससे क्या होता है, थर्ड वेव होने के बाद मुझे अलर्ट हो जाना है, मेरे पास अगर पोजीशन है तो मुझे अलर्ट होना है कि मार्केट यहां से करेक्शन मोड में जा सकते हैं। क्लियर, चीजों को ध्यान रखना। अगर आपके पास पोजीशन है, शायद यहाँ पे लिया आपने, यहाँ पे लिया आपने, तो जैसे थर्ड वेव कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से करेक्शन मोड में आएंगे, तो मेरे पास अगर पोजीशन है तो उसको मैं एसएल ट्रेल करूंगा या तो मैं एग्जिट कर लूंगा। मैं नया पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, चीजों को समझिए आप, मैं न्यू पोजीशन यहाँ नहीं बनाऊंगा। सर बोलिए। सर इसका मतलब यही हुआ ना कि थर्ड वेव के या तो प्राइस करेक्शन आएगा या तो टाइम करेक्शन आएगा, कुछ भी है, करेक्शन आएगा, अब जब कंसोलिडेट करता है तो हाँ कुछ भी होगा, बट ये डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। ओके थोड़े बहुत करेक्शन देगा। थर्ड वेव लॉजिक ये है कि काफी मार्केट वहां से काफी अपसाइड चला गया, पूरे करेक्शन देगा वो। अब करेक्शन एक रेंज बाउंड हो सकता है। और सर ये हाँ बोलिए हाँ सर, और इसमें सर सबसे लंबा वेव, हाँ इसमें सर सबसे लंबा वेव जो चलता है वो सेकंड वेव होगा या थर्ड वेव होता है? नॉर्मली थर्ड वेव होता है। थर्ड वेव होता है, ओके ओके। डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह एप्लीकेबल है सर? बिल्कुल बिल्कुल, डाउन ट्रेंड में भी होगा। फर्स्ट लोअर लो, ये अपना हो गया लोअर हाई, ठीक है, इसको मैं 1 नंबर में कंसीडर करूंगा। सेकंड, थर्ड, देखिए जैसे यहाँ मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन होना चाहिए हायर हाई, यहाँ पे लेस देन होगा। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, या तो करेक्शन के मूड पे चला जाएगा या थोड़े से कंसोलिडेशन हो जाएगा, यानी मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, समझ रहे हो? यानी उसके अंदर क्या हो जाएंगे, थोड़ा ब्रेक लग जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे वो। अब वो रेंज के अंदर घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट मींस अब स्टॉप हो गया, जो ट्रेंड है वो स्टॉप हो चुका है। अब उसको अगर डाउन ट्रेंड जाना है तो अगेन यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा, उसको अप ट्रेंड जाना है तो अगेन यहाँ से एक अप ट्रेंड हायर हाई लगा के स्टार्ट करेगा।
बट कहने का मतलब है अगर मेरे पास पोजीशन है, मैं शॉर्ट पोजीशन लगा रखा था मैंने, तो मुझे थर्ड वेव के बाद मुझे अलर्ट होना है, मुझे निकलने का टाइम आ चुका है। मैं न्यू पोजीशन यहां नहीं बनाऊंगा, इस पार्टिकुलर जोन के अंदर न्यू पोजीशन में नहीं बनाऊंगा, मुझे अलर्ट होना है इस चीज के लिए। टाइम फ्रेम के लिए अगर आप इंट्राडे करते हो, लाइव मार्केट के अंदर आपने 3 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मिलेगा, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। फॉर्मेशन मार्केट के स्ट्रक्चर है, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं होगा वो, ठीक है। हाँ, एक बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो इंट्राडे के लिए जब अपने रेजिस्टेंस लेवल निकालते हो तो एक बिग बड़े टाइम फ्रेम में उसको आप लेवल पता करना पड़ेगा कि अब थर्ड वेव बन चुका है तो क्या लेवल निकल के आ रहा है। एंट्री वगैरह जो होगी वो आपकी अलग अलग टाइप की एंट्री होती है। मैंने यहाँ पर एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर बताया था आपको, मैंने एंट्री की बात नहीं की, सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर को समझाया था कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्मेशन करके चलते हैं, ठीक है। एंट्री जब मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं धीरे धीरे एंट्री के बाद में आएंगे, किस तरह आपको एंट्री लेनी होती है वो चीज बताएंगे। बट अभी फिलहाल हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे एंट्री की बात नहीं कर रहे, ठीक है। बट ये मार्केट के स्ट्रक्चर है ये। मैं आपको चार्ट पर चलता हूँ, क्लियर? किसी को डाउट है? ये Clear, sir. हमें ट्रेंड चेंज के बाद ही देखना है, मतलब ट्रेंड चेंज के बाद ही देखना है। ओके सर। ओके, कितना सिंपल है, आप पता नहीं क्या है, ABCD कर लेते हैं। चलिए मैं आज आपको बैंक निफ्टी के दिखाता हूं, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। जो बताया था ना किसी का, कोई PV करके बंदा था ना, वो अपने एनालिसिस लगा रहे थे। आप यहाँ पे देखोगे एक चीज है, तो आपको चीज समझ में आएगी। देखो मैंने क्यों बोला था वहां पे एंट्री करने का टाइम नहीं है, वहां पे एग्जिट करने का टाइम है। एक तो क्या था, अपने लेवल ड्रॉ करके दिया था, आपको याद होगा, है ना? लोगों को याद होगा ना, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करके दिया था कि यहाँ पे मेरे एक लेवल मेरा यहाँ आ रहा था बाइंग जोन का लेवल, मतलब सपोर्ट जोन का, और एक लेवल मेरा यहाँ आ रहा था अपने रेजिस्टेंस का, तो ऑटोमेटिक वहां जाके गिरेगा ही गिरेगा। सेकंड क्या बताया था, वेव एनालिसिस। यहाँ पे वेव एनालिसिस पर देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, नीचे आया प्राइस, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि काय प्रॉब्लेम है? ये जो ब्रेक किया ना, देखिए ये जो ब्रेक किया ना इस हाई को, तो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ ना अपना हायर हाई लगाना, आपण एकदा घेतो. तो मैं उसको बोलूंगा 1 मिनट, 1 2 थर्ड है ना, ये कितना है, कौन सा है ये, कौन सा है जी ये? सर, थर्ड है सर। थर्ड है। अब क्या होगा मार्केट के अंदर, मार्केट में क्या होगा, कॉन्सोलेशन होगा, या तो जैसे बताया था आपको, या तो कॉन्सोलेशन होगा, रेंज के अंदर घूमेगा, या तो करेक्शन देगा। जैसे आपको बताया था ना आपको कि इस तरह होने के बाद, थर्ड होने के बाद, या तो उसके अंदर करेक्शन आएंगे, या तो एक रेंज के अंदर घूमेगा, ठीक है। उसके बाद एक रेंज बनने के बाद, दैट मींस करेक्शन मूड में आ जाएगा वो। उसके बाद उसको अगर अपसाइड मूव करना है तो यहाँ से ब्रेक करके हायर हाई लगाएगा, उसको अगर डाउन साइड में मूव करना है तो यहाँ से लोअर लो लगाना स्टार्ट कर देगा। बट थर्ड वेव के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आ जाएगा। अगर अपसाइड जाता है ना तो ध्यान रखना, थर्ड वेव के बाद अगर अपसाइड जाता है तो ध्यान रखना, ट्रैप है ये, मार्केट स्ट्रक्चर ये नहीं है। अगर थर्ड वेव के बाद अगर फोर्थ टाइम भी वो अगर हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, थर्ड का हाई ब्रेक करता है, तो ट्रैप है। ध्यान, आपको वहां से अलर्ट हो जाना है, चीजों को समझ लो आप, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर है और ये मेरे स्ट्रक्चर खुद के स्ट्रक्चर नहीं है, तो मार्केट में बना के देते ही है, तो मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करना है। 1 सेकेंड थर्ड। सर ये फर्स्ट और सेकंड जो है हाई, वो सेम भी हो सकते हैं? नहीं सेम नहीं होगा। मैं क्या बताया था, कंडीशन क्या बताया था मैंने, सेकंड के हाई मस्ट बी ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकंड के हाई फर्स्ट से ज्यादा होगा, थर्ड के हाई सेकंड से ज्यादा होगा। ये कंडीशन है, ये पैरामीटर को ध्यान रखना आप, दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे लो ब्रेक नहीं, पहले वाले का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। दैट मींस मैंने क्या बोला, ट्रेंड होनी चाहिए, आप ट्रेंड इस तरह होते हैं ना, इसको आप ट्रेंड थोड़ी बोलोगे आप, इसको है तो ये वाला क्या होगा, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2 नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 कौन सा होगा, पॉइंट नंबर 2 ये होगा। पॉइंट नंबर 2 कौन सा होगा, ये वाला। ये स्विंग को पता होगा ना, स्विंग के तो क्लास आपने ज्वाइन किए थे, आपने पता होगा ना स्विंग किसको कंसीडर करते हैं, समझ में आया आपको? जी सर। क्लियर है? ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, कंसोलिडेट किया था, लोअर लो बनाने लग गया, ये ब्रिज को ब्रेक किया, लोअर लो बनाने लग गया, यहाँ से देख लो, आप खुद ही देख लो। ये तो हो गया आज का। मैं आपको और भी दिखाता हूँ आपको। अब आपको दिखाते 1 आवर के बेसिस टाइम फ्रेम पे। क्यों 1 आवर के लिए मैंने, इंट्राडे मान के चलो आपको ट्रेड करने हैं, ध्यान से सुनना, मान के चलो आपको इंट्राडे ट्रेड करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं
यहां से ले लेता हूं, कहीं से भी ले लो। ये ध्यान रखना, मार्केट के ये बन रहा है ना 1 2 3, 1 2 एंड ये 3। अगर मानकर चलो यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद आप ट्रेंड जैसे बताया था, अगर उसको आप ट्रेंड मूव करना है तो यहाँ पे क्या करेगा, एक हायर इसको ब्रेक करेगा, या हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्रेंगुलर पैटर्न, कुछ पैटर्न बनाएगा। अगर उसको आप ट्रेंड मूव करना है तो, है ना, पैटर्न बनाएगा, अगेन वो हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा, लोअर लो बनाना स्टार्ट करेगा तो उसके कुछ पैटर्न्स बनाएंगे, उसके बाद लो को ब्रेक करके पैटर्न बनाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम। अब आप कहोगे सर आप कहीं से लो, यहां से लेना है कि यहां से लेना है? आप चीजों को देखिए कि ये एक डाउन ट्रेंड यहां पे हुआ था। आप ये भी ध्यान रखना, अब आपको कहीं पे आपको ये दिखेगा कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आया नहीं, कहीं आपको दिखेगा, कहीं भी आपको दिखेगा कि फर्स्ट आया सेकंड आया तो आप थर्ड के लिए वेट करोगे, थर्ड आया नहीं। तो ध्यान रखना, ये जो चीजें है जब यहाँ पे आपको थर्ड नहीं आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर ही कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट होगा, ये माइनर ट्रेंड जिसको बोलते हो, जैसे हमने उस दिन दिखाया था माइनर ट्रेंड। क्लियर है इस चीज को? अगर आप देख रहे हो ना कि फर्स्ट आया सेकंड आया थर्ड नहीं आया, तो उसका मतलब थर्ड आएगा। अगर यहाँ पे आपको थर्ड आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है ये वाला जो छोटा सा पार्ट है ये किसी माइनर ट्रेंड या किसी मेजर ट्रेंड का एक छोटा सा पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि उसको आना है, मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करना ही है। तो ये देखिए छोटा सा पार्ट है, ये देख रहे हो ना, ये अब यहां से स्टार्ट होता है अप ट्रेंड, फर्स्ट करेक्शन, उसके बाद सेकेंड करेक्शन। अब छोटे छोटे देखिए ये माइनर है, ये माइनर वाले को नहीं पकड़ेंगे अपन, इस माइनर को नहीं पकड़ेंगे, समझ रहे हो? ये माइनर वाले को नहीं पकड़ेंगे। सेकेंड, उसके बाद थर्ड। अब क्या हुआ उसके बाद? धड़ाम। लो लगना स्टार्ट हो गया, लो लगना स्टार्ट हो गया। ये एक नहीं है, मैं और भी आपको दिखाता हूं, काफी सारे मेरे पास दिख जाएंगे। किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, 15 मिनट का चाहिए, लो 15 मिनट का करता हूं मैं, किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखिए। ये करेक्शन फेस, ये करेक्शन फेस क्यों आया? देखता हूं तरफ पुराने जाके एक बार, ये करेक्शन फेस क्यों आया है? ये जो देख रहे हो करेक्शन, ये क्यों आया है? देखता हूं मैं एक बार। देखिए यहां पर करेक्शन ये आया था, आने के बाद क्या स्टार्ट किया था उसने? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी हाँ ये थर्ड है, नहीं ये थर्ड है, ये पूरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद करेक्शन। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद करेक्शन। इस तरह ट्रेड बनाते हो जाएगा। आपको पकड़ना पड़ेगा, आप किस स्विंग को लेकर, छोटे छोटे बीच वाले स्विंग देख रहे हो ना, ये वाला स्विंग, इसको आपको नहीं पकड़ना। ये देख रहे हो, आप हर स्विंग को पकड़ोगे थोड़ी, आप छोटे छोटे स्विंग को थोड़ी पकड़ोगे, आप पूरे करेक्शन का फेस है। जैसे यहाँ पर है, आप किस स्विंग को देखोगे, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको दिखाया था किस तरह आपको पकड़ना है, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। मैं सारे टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा और चेक कराऊंगा आपको। ये तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा था, चलिए यहाँ स्टार्ट करता हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। डाउन ट्रेंड आया था ना, ये तो स्टार्ट कहां से करूंगा मैं एक बात और, ये पकड़ना है मुझे, ऐसे पकड़ूंगा मैं, इसको कंसीडर करूंगा क्या? नो सर, इसको नहीं करेंगे। अपन को क्या करेंगे? 1, थोड़ा बड़ा ट्रेंड लेना है सर इसमें हमें। हाँ मैं चेंज करूंगा, टाइम फ्रेम चेंज करूंगा, आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल। 1 2, अब इसको तो नहीं करेंगे, मैं पूरा किसको कंसीडर करूंगा? ये है ना, किसी को डाउट है? तो बेसिकली सर अगर मूवमेंट ज्यादा है तो कंसीडर करा जा सकता है, अगर मूवमेंट कम है नहीं, बिल्कुल नहीं, छोटे को छोड़ दो सर। आप, है ना। एक हायर हाई को ब्रेक करना चाहिए। अब देखिए इसको भी तो कंसीडर करूंगा नहीं, अब इसको भी करोगे आप तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, उसने यहाँ पे रेंज बनाई, देखिए इस पार्टिकुलर जोन पे रेंज बनाया, उसने मूवमेंट नहीं दिया, इस तरह नहीं किया, उसने क्या किया, ऐसे घुमा। तो मैं पूरे ट्रेंड को एक साथ ले लूंगा, इससे तुमने 2 से 3 लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे किया, ये ट्रैप था, देख रहे हो, ये ट्रैप था, ऊपर नहीं गया ही नहीं,
यहाँ पे गया, इस तरह कंसोलिडेट किया, अल्टीमेटली मार्केट गिर गया। अब आप बताओ मुझे कौन सा टाइम फ्रेम में चेक कराना है, मैं करा के दिखा दूंगा आपको। टाइम फ्रेम बताइए आप। सर बेसिकली आपने प्रीवियस लेक्चर में लिया था हाउ टू कंसीडर स्विंग हाई और स्विंग लो। बस हमने स्विंग हाई और स्विंग लो कैच किया प्रॉपरली, तभी जाके अपना ये वेव पैटर्न बिल्डअप होगा 1 2 3। यस बराबर सर? बेस, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में इतना कंफ्यूजन होता है ना लोगों में, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में दिखाया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने जब 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया था ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम लगाने के बाद इस पार्टिकुलर जोन के अंदर, ध्यान से सुनना आप, इश्यू क्या आता है ना, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमने वेव हमने निकाल दिए थे, बट 30 मिनट टाइम फ्रेम में वेव नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है क्या? खुद देखो आप। नो सर। नो, क्योंकि यहाँ पे हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये आया था हमारे पास, ये वाला हाई, अब 30 मिनट पर नहीं आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है। आपको मान के जो 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपको नहीं दिख रहा है, तो 15 मिनट को लगाइए, आप लगा के चेक करिए आपको दिख रहा है क्या। ठीक है, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ दिखेगा आपको। थोड़ा सा मैं हायर टाइम फ्रेम ले जाऊंगा तो ये वाला मेरा दिखेगा नहीं, मेरा क्या दिखेगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक दिखेगा। समझ रहे हो? तो टाइम फ्रेम इंट्राडे अगर आप करना चाहते हो तो 30 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर करके आप देख सकते हो। मैं जनरली 1 आवर करके मैं देखता हूं कि कहां पे स्विंग बन रहा है, जो मेरा सेटअप है वो बनता कि नहीं बनता। उसके बाद मैं 15 मिनट करके या 1 आवर के बेसिस पर मैं सपोर्ट लाइन वगैरह ड्रॉ करता हूँ। मुझे देखना होता है ना, अगर फिबोनाची मुझे लगाना है या मुझे वेव एनालिसिस करने तो मैं 1 आवर करके ही करता हूँ। 30 मिनट पे या 15 मिनट पे थोड़े से इशू आपको दिख जाएंगे। क्या दिखेंगे? जैसे आपको दिखाया था 30 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिखाया था, यहाँ पे स्विंग अप्लाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब मैं अगर 1 आवर के करूंगा तो आपको स्विंग दिखेंगे। अब 1 आवर करूंगा तो कहां से कंसिडर कर सकता हूं मैं? यहां से कंसिडर करूंगा, यहां से कंसिडर करूँ, कहां से करूंगा? ये पूरा एक रेंज के अंदर घूम रहा था। आप अगर देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो पूरा एक रेंज के अंदर घूम रहा था, जबकि 15 मिनट टाइम फ्रेम वो दिखेगा नहीं। देखिए आप, उसके बाद ट्रेंड स्टार्ट किया था, इसने ब्रेकआउट, ध्यान से सुनना, 1 आवर टाइम फ्रेम में। पहले ये बताया मुझे क्या रेंज के अंदर घूम रहा था, ये कन्फर्म है किसी को? ये डाउट सर है? रेंज में घूम रहा था, ये घूम रहा था सर, ना, ये रेंज में घूम रहा है ये। घूम रहा था, है ना। यहाँ पे आप ट्रेंड तो पकड़ नहीं पाओगे, 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। तो जब उसने ब्रेकआउट दिया था पार्टिकुलर इस कैंडल ने यहां से, उसके बाद यहाँ पे स्विंग लो स्टार्ट हुआ था, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ना, अपना पॉइंट यहां स्टार्ट करूंगा ना मैं। यस सर। यहां से करो या तो यहां से करो, तो चलो मैं यहां से करता हूं। ये हमारा एक कितना पॉइंट हुआ, जहां से, ध्यान से सुनना, जहां से ट्रेंड स्टार्ट होता है, जैसे अभी समझाया था आपको, या तो डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है वो मेरे इनिशियल पॉइंट है। या तो एक रेंज के अंदर घूम रहा है, उसके बाद यहां से ट्रेंड आप गया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद टेस्ट किया, और उसके बाद यहां से ट्रेंड स्टार्ट किया था, तो मेरा ये इनिशियल पॉइंट है। इस चीज को आप ध्यान रखना, यानी जहां से ट्रेंड स्टार्ट होते हैं वो मेरे लिए पॉइंट है। अब बीच में मुझे, अब गलत क्या होते हैं ना, हर पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे तो फंस जाते हैं। मैं अगर इसको कंसीडर करूंगा, ध्यान से सुनना, इसको अगर कंसीडर करूंगा पॉइंट 1 तो मैं फंस जाऊंगा। क्यों? ये रेंज के अंदर घूम रहा है ये भाई, ब्रेकआउट तो इसने दिया है ना, ये देखो ब्रेकआउट इसने दिया, उसके बाद टेस्ट करने आया था, यहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहां से अप ट्रेंड अपने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो मैं यहां से पकड़ूंगा 1, और किसको पकड़ूंगा 2। डाउट है किसी को अभी तक? स्विंग को चूज करने में इशू है? नहीं है। आया पॉइंट, ये कौन सा हो गया मेरा, HL हायर लो। अब मैं 3 पॉइंट किसको लूंगा, मैं 3 पॉइंट इसको ले सकते हो। ठीक है, इसको लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर गया है ट्रैप करने के लिए, अभी ऊपर गया ट्रैप करने के लिए। 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 डे का नहीं, 1 डे होगा तो काफी मूवमेंट हो जाएगा। ट्रैप करने के लिए 200 पॉइंट गया है, उसके बाद यहां से घूम गया मार्केट। तो ये है वेव एनालिसिस के कॉन्सेप्ट। 1 आवर पे करिए, 30 मिनट करिए, 5 मिनट का करिए, 1 मिनट का करिए, जैसे आप ट्रेड करते हो उसके बेसिस पे करिए। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। मैं अगर आपको बोलूं मैं बड़े टाइम फ्रेम में करना है, तो आप देखिए मेरे को 1 आवर के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा था, ध्यान से देखना। अब ट्रेंड किसको पकड़ूंगा मैं, पॉइंट 1। अगर डाउन ट्रेंड में चेक करना है मुझे, पॉइंट 1 किसको यूज करूंगा मैं, इसको या इसको?
इसको सर मेरे ख्याल से क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है उसके बाद यस, कंसोलिडेशन sir. हो रहा है, उसके बाद यहाँ से उसने लो को ब्रेक किया, तो मैं कंसीडर करूंगा पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, किस पॉइंट को आपको चूज करना है। ये हो गया मेरा, यहाँ से हो गया पॉइंट नंबर 0 पॉइंट, तो मेरे लिए 1 हो जाएगा ये। अब देखिए वहां से यहाँ गया, उसके बाद क्या हुआ, इसको कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये ब्रेक नहीं किया। समझ रहे हो चीजों को? यस सर। मैं किसको पकड़ूंगा, डायरेक्ट ये, सॉरी 2 पॉइंट। क्लियर? यस सर। चीजों को समझना। फिर उसके बाद यहाँ गया, Yes, गया sir. ना ये, उसके बाद कहाँ आएगा, पॉइंट नंबर 3। दिख रहा है आपको? समझ में आ रही चीजें? हाँ सर, हाँ सर। अब थर्ड वेव आ चुका है, तो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से बाउंस बैक लेगा, बाउंस बैक लेगा। रीजन क्या है? ये रीजन है। अब यहाँ से थोड़े बहुत नीचे जा सकता है ट्रैप करने के लिए, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। अगर उसको आप ध्यान से सुनना, अगर उसको डाउन ट्रेंड पकड़ना है तो हमने क्या बताया था आपको,